नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 14 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 15वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं विलोम शब्द के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपका कोई भी ऐसा यूपी टेट का प्रीवियस एग्जाम नहीं होगा जहाँ पर एक नंबर यहाँ इस सेक्शन से न पूछे गए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, आपको विलोम शब्द से एक क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये विलोम शब्द होते क्या हैं और इनके कितने भेद होते हैं। उसके बाद में आपको इनके जितने भी प्रकार हैं, यानी कि जितने भी भेद हैं, उनके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बताने वाला हूँ। बात करें दोस्तों विलोम शब्द के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि विलोम शब्द जो होता है वो वी और लोम दो शब्द से मिलकर के बना होता है। अर्थात जिसमें आप देख सकते हैं कि वी का अर्थ होता है विपरीत और लोम का अर्थ होता है रूप। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विलोम शब्द का जो अर्थ होता है वो विपरीत रूप होता है। अर्थात किसी शब्द का वह रूप जो उस शब्द के विरोधी अर्थ को बताए, वही आपका विलोम शब्द होता है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको विलोम शब्द बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप इसे 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ों को लिख करके समझिए, आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें विलोम के भेद के बारे में, अभी तो आप विलोम शब्द जानते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि विलोम के कितने भेद होते हैं, क्योंकि ये आपका बार बार क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि विलोम शब्द के जो 4 भेद होते हैं, यानी कि दोस्तों नंबर 1 पर आपका आ जाता है पूर्ण विलोम, नंबर 2 पर आपका आ जाता है अपूर्ण विलोम, नंबर 3 पर आपका आ जाता है लैंगिक विलोम और नंबर 4 पर आपका आ जाता है भावनात्मक विलोम। यही चारों प्रकार, आपको चारों भेद आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, तो जितने भी आपके विलोम शब्द से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी के सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब नंबर 1 पर हम लोग डिटेल से चर्चा करें पूर्ण विलोम के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि किसी शब्द का पूर्ण विलोम वह रूप होता है जो उस शब्द के पूर्ण विरोधी अर्थ को बताए। जैसे इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे राजा शब्द का जो पूर्ण विलोम होता है वो प्रजा होता है, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि शब्द का पूर्ण विरोधी अर्थ जो है वो राजा का प्रजा बता रहे, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विलोम हो जाएगा। अगर अब हम लोग दूसरे नंबर पर बात करें अपूर्ण यानी कि आंशिक विलोम, कहीं कहीं आपको ये पुस्तक में जो है वो अपूर्ण विलोम के नाम से देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको ये आंशिक विलोम के नाम से देखने को मिल जाएगा। चूँकि मैं आपको वादा किया हूँ कि मैं आपको हिंदी को बहुत ही डिटेल तरीके से बताऊँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों नामों को बिल्कुल सम्मिलित कर लिया हुआ है। आपके अगर कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, यानी कि अपूर्ण से पूछ ले या फिर आपके आंशिक से पूछ ले, तो आपको दोनों एक ही मान करके उत्तर सही करना है, आपके उत्तर जो है वो सही हो जाएंगे। बात करें अपूर्ण या फिर आंशिक विलोम के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि किसी शब्द का आंशिक विलोम वह रूप होता है जो उस शब्द के आंशिक विपरीत अर्थ को बताए। जैसे राजा शब्द का आंशिक विलोम जो होता है वो रंक होता है। तो अगर आप इन एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझ करके चलेंगे तो आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपके यूपी टेट एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो सारे के सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर आपका आता है लैंगिक विलोम, जो कि बहुत ही आसान विलोम है। अगर आपका ये गलत हो जाता है तो आप तो अपनी यूपी टेट तैयारी को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आप निश्चित ही यूपी टेट एग्जाम फेल हो जाएंगे। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किए हैं, तो आपको यहाँ पर एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बिल्कुल बताई जाएगी। तो अगर आप पेशेंस के साथ, ध्यान के साथ पढ़ते हैं तो अब आपके कोई भी क्वेश्चन हिंदी के सेक्शन से खासतौर से बिल्कुल भी गलत होने वाले नहीं है। बात करें लैंगिक विलोम के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि किसी शब्द का लैंगिक विलोम वह रूप है जो उस शब्द के लिंग संबंधित विपरीत अर्थ को बताए, वही आपका लैंगिक विलोम होता है। जैसे कि राजा शब्द का जो लैंगिक विलोम होता है वो रानी होता है। इसे भी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझ लेंगे, यह आप एक एग्जाम्पल बस याद करके रख लीजिए, तो आपके जो उत्तर है वो ऑटोमेटिक बिल्कुल सही होने वाले हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है भावात्मक विलोम, यानी कि किसी शब्द का भावात्मक विलोम वह रूप होता है जो उस शब्द के भाव संबंधी विपरीत अर्थ को बताए। यानी कि जहां पर आपको भाव संबंधी विपरीत अर्थ देखने को मिले, वहां पर आपको सीधे सीधे आंख बंद करके उत्तर सही करना है, आपके उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसको भी अगर आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो भावात्मक विलोम से जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे राजा शब्द का जो भावात्मक विलोम होता है वो दास होता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो चारों विलोम के भेद थे, चारों विलोम के जो प्रकार थे, वो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि आपके सभी जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके पूर्ण विलोम के बारे में मैं आपको
बता दे रहा हूँ, जो 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि मैं यहाँ पर ज़्यादा ले लूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर भी होने लगेंगे और आप विलोम को छोड़ करके चले जाएंगे और आपके 1 नंबर से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट इनके चारों भेद थे वो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। अब शब्द और विलोम के कम से कम आप 100-200 वर्ड बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चन बनने वाले। हालांकि 4-6 में आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दे रहा हूँ कि शीर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो पाद होता है, शाश्वत का जो विलोम होता है वो क्षणिक होता है, जबकि निरुमुक्त का जो होता है उपयुक्त होता है, और मानवीय का अमानवीय होता है, प्राची का प्रतीची होता है। यहाँ पर प्राची का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेष का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाश्वत का और निरुमुक्त का। ये चारों पांचों जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हूँ ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आप याद कर लीजिए। साथ ही साथ आप किसी बुक का सहारा लेकर के आप जो है कम से कम 100-200 शब्द और उनके विलोम शब्द को याद कर लीजिए। अगर आपको चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम जो है 100-200 ऐसे अच्छे अच्छे जो शब्द विलोम है जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख करके अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।